हाँ जी, दुशहरा निकल गया। अब करवा चौथ भी निकल जाएगा। उसके बाद साथ ही दीपावली भी आ जाएगी। तो आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? मैंने तो आज अपना प्लान डिस्कस करने के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। मैं सोच रही थी रावण तो जल गया, पर क्या हमारे अंदर का रावण मरा? आई डोंट थिंक सो। चलिए, अब आगे करवा चौथ आएगा। आप लोगों ने अपने लिए पार्लर में ब्यूटी पैक्स बुक करवा रखे होंगे। किसी ने घर पे पूजा की बहुत अच्छी तैयारी करवा रखी होगी, है ना। आगे दीपावली आ रही है, तो इसके लिए भी आप सबकी बहुत ढेर सारी तैयारी चल रही होगी। पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े और बहुत कुछ। पर मैं इन सब के बीच में सोच रही थी कि क्या आपने किसी के लिए उसका फेस्टिवल स्पेशल बनाने के लिए कुछ एफर्ट किया है क्या? अगर किया है तो बहुत गुड, और अगर नहीं किया है तो अभी देरी कहाँ हुई है, बहुत टाइम पड़ा है। अपने लिए अगर आप करवा क्वीन बनकर चमकना चाह रही हैं तो बहुत अच्छी सोच है, पर आपके साथ जो वो लोग हैं जो अपने लिए ये सब कुछ नहीं जोड़ पाते हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए। जैसे अपनी हाउसमेट के लिए एक फेशियल ही बुक करवा दीजिए। उसके लिए मुझे लगता है लाइफ में ये पहला ही एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ डिफरेंट सा, है ना। और नहीं तो उसको एक नई सुंदर सी साड़ी दिला दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कान लेकर आनी हो तो तरीके बहुत हैं, ना। इसी तरह से इस दीपावली को जब आप अपने घर के लिए कुछ भी खरीदें, तो जो वो लोग हैं ये सब कुछ नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए कुछ लेना मत भूलिएगा। जैसे अपने घर के लिए लाइटिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, नए नए बड़े बड़े डेकोरेशन पीस ले रहे हैं, बहुत कुछ हम नया परचेज करते हैं दीपावली पर। तो सिमिलर लाइक कुछ छोटा छोटा थोड़ा सा, चाहे अपने स्कूटर के मैकेनिक को दे दीजिए, चाहे अपने जो घर का गार्बेज उठाने आते हैं उनको दे दीजिए। उनकी भी ये फेस्टिवल स्पेशल बनाए। और आपका तो पता नहीं, मुझे मेरा पता है। एक्चुअली पता क्या है, ये बात मैं क्यों कहने लगी हूँ। नया साल आ रहा हो तो लोग कहते हैं आपने दीपावली पर बोला नहीं, अब आप नए साल पे बोल रहे हो कि क्रिसमस पे क्रैकर्स क्यों चलाने हैं, ठीक है। फिर अगर आप दीपावली पे बोल दो कि भैया पटाखे मत फोड़ो, प्रकृति माँ है, उसका नुकसान मत करो, तो लोग बोलेंगे अच्छा, जब वहां पर मस्जिदों के पास वहां पे ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर बज रहा था, तब तो आपने नहीं बोला कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, अब आप दीपावली के नजदीक क्यों बोल रहे हो कि एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। फिर अगर नगर कीर्तन निकल रहा हो तो लोग बोलेंगे अच्छा, आपने यहाँ टोका। और जो लोग दिवाली पे इतने पटाखे चला देते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं नए साल पे, है ना, और दीपावली, नगर कीर्तन, ईद, वहां पर जो पोल्यूशन होता है वो आपको नजर नहीं आता, दिवाली वाला नजर आ जाता है। कोई बोलता है क्रिसमस वाला नजर आता है। अरे भाई मेरे तौबा, देखो भाई ऐसा है, मैं तो पटाखे चलाने से रही। क्यों? आपके घर पर भी बुजुर्ग माता पिता हैं, आपके घर पर भी बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर पे पेट्स भी होंगे। तो आप जरा उनकी हालत देखिएगा, पटाखों के शोर से, उसके प्रदूषण से कितना तकलीफ में आते हैं। तो आपको जो करना है कीजिए भाई। मेरा कंसाइज क्लियर है, जलाना होगा तो किसी के घर का चूल्हा जलाऊंगी, पटाखे नहीं जलाऊंगी। अब आपकी राय आपके साथ, मेरी राय मेरे साथ। दीपावली मनाने के लिए मैं तो दिए जलाऊंगी, जैसे राम जी के स्वागत में जले थे वैसे ही दिए जलाकर मैं अपनी दीपावली मनाऊंगी। और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल करना चाह रहे हो तो वो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं। वैसे आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार आपके पास हो सकता है, इससे और ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज हो। सो वेटिंग फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल एंड सबके लिए बहुत हार्टिएस्ट विशेज हैं कि सबका त्योहार बहुत खुशनुमा रोशनियों से चमकता हुआ भरे, है ना। और आप लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत उसको फुल एंजॉय करके मनाए, औरों की जिंदगी में रोशनी लेके आए। और इसी दुआओं के साथ आप सबको एक बारी एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए त्योहार मनाने का मतलब उन लोगों तक वो साधन पहुंचाना है जिनसे वो लोग वंचित हैं।
जैसे हमारे ज़रूरतमंद भाई बहन जिनके पास हमारे से कुछ कम है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक वो सब चीज़ें पहुंचाएं, है ना। अपने घर के लिए मिठाइयाँ ले रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं, काफ़ी कुछ हम अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, तो क्यों नहीं एक तरीका निकाला जाए कि हमारे आसपास, हमारे रिश्ते में जहाँ से हम आते जाते हैं या जिन लोगों से हम सेवाएं लेते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, तो उन तक क्यों नहीं हमने अपनी फेस्टिवल्स की खुशियाँ बांटे, है ना। आप लोग करते भी होंगे शायद, तो आइए मिलकर इसे और सुहाना बनाते हैं, इस जिंदगी के सफ़र को। किसी भी तरह से आप अपने घर के लिए कुछ भी लें सामान, करवा चौथ का शगुन का सामान हो जाए चाहे, या फिर दीपावली के उपलक्ष्य में जो भी आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए परचेज करें, तो कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी हो, छोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो उन लोगों के साथ भी बांटें। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो धर्म है ना, धर्म सबसे बड़ा वही है जो इंसानियत की रक्षा कर सके, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस चीज का ख्याल रखें। आजकल होड़ लगी हुई है कि किस धर्म के धार्मिक सम्मेलन में भीड़ ज्यादा कहाँ है। हम लोग कहीं जो इंसानियत है उसको कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बैनर्स किसके लगे हैं, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा गाड़ियों की लाइन कौन सी रैली में है, कौन से धर्म के, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं कि हमारी रैली में सबसे ज्यादा रश था ना। करें, त्योहार मनाएं, धर्म की श्रद्धा रखें, मगर सबसे बड़ी पूजा इंसानों की पूजा है, जीव जंतु की पूजा है। तो जो हो सकता है उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट करें, वो सबसे बड़ा धर्म निभाना है। बाकी हर धर्म की इज्जत करना हमारा फर्ज है, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जब भी मैं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाऊं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं वहां पर पूरी श्रद्धा से अपने जो है मन से अपना नमन करती हूँ उनको। और मेरे लिए धर्म सबसे बड़ा यही है, इंसानियत, और हर धर्म की इज्जत करना एक हमारा कर्तव्य है। और जैसे मैं कहती हूँ, जो प्रकृति माँ है हमारी, वो सबसे बड़ी, उसकी धरोहर को बचाना हमारी इस वक्त जिम्मेवारी है। वरना ये जो हम बात करते वक्त सांस ले रहे हैं ना, जो जिंदा रहने के लिए हम ये श्वास आना जाना हो रहा है, वो लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो धर्म कोई भी हो, पर्यावरण को प्रदूषित मत करें और कंपटीशन मत करें कि किसके धर्म में ये हुआ, किसके धर्म में वो हुआ। मैं कहती हूँ हर धर्म के लोग अपनी माँ को बचाएं, प्रकृति माँ को। तो आइए हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कदम उठाएं, और हमारे आसपास जो हमारे जरूरतमंद भाई बहन हैं उनका भी ख्याल रखें। इसके साथ मैं आप सबको, अपनी सब सुहागन बहनों को दोबारा से करवा चौथ की बधाई देती हूँ, और आने वाले जो पर्व है हमारे दीपावली, उसके लिए भी सबको हार्टिएस्ट विशेष हैं। सबके लिए ये त्योहार और हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा जी।